रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा जी की जो कलम चलती है तो बड़ी मधुरता के साथ वो कलम चल रही है। रामचरितमानस वो संजीवनी है जिसकी पठन पाठन और अमृत पान करने से निश्चित है कि आपका जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। रामचरितमानस वो कल्प वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में हमारी हर मनोकामना पूर्ण होता है। रामचरितमानस वो शास्त्र है जो सभी वेदों का सार ग्रंथ है, उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस वो शास्त्र है जिस रामचरितमानस को जितना बार पढ़ेंगे उतना नित्य नवीन। जैसे किसी ने कहा कि हमारे पूर्वज गंगा जी ने में स्नान किया था और मैं भी उसी में स्नान करके आया। अभी महाकुंभ का अवसर था प्रयागराज में। मुझे पता है कि जाने वालों की भक्तों की भीड़ इतनी लंबी थी कि जिस यात्रा को 4 घंटा में किया जाता था उस यात्रा को करने में 3-3 दिन लग रहे थे। 3 दिन कोई वैसा रोड नहीं जहां जाम ना हो। वहां जाकर अनुभव किया कि हमारे पूर्वज भी इसी संगम में स्नान करते थे। तो संगम बहुत प्राचीन है पर उनकी धाराएं नित्य नवीन है। हमारा वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण बहुत प्राचीन है पर इनको आप जितना बार सानिध्य लेंगे, आप पढ़ेंगे सुनेंगे, उतनी बार आपको नित्य नवीन महसूस होगा। सूर्य भगवान हमारे बहुत प्राचीन है, सदैव प्रकाशमान है। एक बार तो अंधकार ने भगवान से प्रार्थना करा, हे प्रभु, हे आनंददाता, आपने इस सूर्य को ऐसा क्यों किया कि मुझे भगाता रहता है, परेशान करता रहता है, कहीं मुझे टिकने नहीं देता। तो भगवान ने कहा, अरे प्यारे, ऐसा कर, तुझे अगर बहुत परेशान करता है तो उसे ज्यादा नहीं, कुछ देर के लिए पकड़कर मेरे पास ले आना, तो मैं उसे कह दूंगा कि उसे परेशान मत किया करो, मान जाएगा। तो एक बार आप चिंतन करिए, क्या सूर्य के सामने अंधकार टिक पाएगा क्या? और अंधकार क्या सूर्य को पकड़कर ला पाएगा क्या? बोला नहीं। तो ऐसे हमारे सूर्य भगवान बहुत प्राचीन है पर उनकी प्रकाशमान नित्य नवीन है। और आपको लगता होगा कि मैं वही का वही हूं। प्यारे, आप भी रोज बदल रहे हो। रोज जैसे जैसे अन्न खा रहे हो, जैसे जैसे सो रहे हो, वैसे वैसे एक बात याद रखना कि आप जब भविष्य का आप चिंतन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देगा। भूतकाल का चिंतन करेंगे तो बड़ा इतिहास मिलेगा, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने वो करा। लेकिन वर्तमान का अगर आप चिंतन करेंगे तो वर्तमान बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, एकदम सेकेंड का मामला है। अभी कुछ सेकेंड पहले हम इतने उम्र का थे, इतने घंटे का थे, इतने सेकेंड का थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारा उम्र बढ़ गया और जीने का कालांतर थोड़ा घटते चला गया। मुझे लगता है कि मैं तो बड़ा होता जा रहा हूं, मैं इतने उम्र का हुआ। एक दादाजी एक छोटा सा पोता को डांटते हुए कहा, तुझे डर नहीं लगता? मैं तेरा दादा हूं।
और मैं 85 साल का हूँ। तो उस पोता ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी आप बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन एक बात मैं पूछ सकता हूँ क्या? बोला हाँ पूछो। बोला दादाजी एक बात बताओ, आप अपने बेटे के प्यारे हो? बोला हाँ। तुम अपने गैया के प्यारे हो? बोला हाँ। आप अपने बहुरानी के प्यारे हो? बोला हाँ। आप अपनी माँ के प्यारे रहे? बोला हाँ। आप अपने पिताजी के प्यारे रहे? बोले हाँ। आप अपने गांव के दुलारे रहे? बोला हाँ। आप अपने सगे संबंधियों के प्यारे रहे? बोला हाँ। जब इतने सारों के सारे लोगों को प्यारे और दुलारे रहे, पर दादाजी एक बात बताओ, भगवान के प्यारे कब तू बनोगे? चुप रह, तुम मुझसे मुंह लड़ाते हो, देखता नहीं मेरा 85 साल हो रहा है। उस बालक ने, उस पोते ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, दादाजी आप तो 85 वर्ष के हो, लेकिन आप कितना साल में मरोगे? तो उस दादाजी ने कहा बहुत ज्यादा नहीं, मैं 5 साल में मर जाऊंगा। उस पोते ने कहा, दादाजी आप भले 5 साल में जीने वाले हो, लेकिन मैं तो 85 साल जिंदा रहने वाला हूँ। तो आपके क्रम जो है मरने वाला जल्दी आ गया है, और मेरा मरने वाला क्रम अभी बहुत समय बाकी है। तो एक तरफ आप बड़े दिखाई देते हो, पर जिसको आप बड़े कहते हो आप बड़ा नहीं हो। बड़ा तो मैं हूँ कि 85 साल मैं जिंदा रहूंगा, और इतना समय में आपको जो सबका प्यारा होने के बावजूद भी भगवान का जो प्यारा होना था, आपने उसका प्यारा नहीं बनकर आप संसार के प्यारे हो गए। याद रखना दादाजी, आप इस संसार में जितना भी कुछ कर लो, ये सब शमशान घाट की यात्रा तक जाएंगे और बाद में तुझे भूल जाएंगे, और बहुत ज्यादा होगा तो कहीं आपका स्मारक बना लेंगे, कोई फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा कर लेंगे, लेकिन जिसका आपको पूजा करना था उससे आप तो वंचित हो गए। इसलिए किसी संत ने कहा था, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा कि कथा में कौन लोग आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, और सब आ सकते हैं क्या? सब क्यों नहीं आ सकते? तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने कलम चलाई। कौन आ सकते हैं? यही सर आवत बड़े कठिनाई, यही सर आवत बड़े कठिनाई, यही सर आवत बड़े कठिनाई, यही सर आवत बड़े कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। कलयुग केवल हरे गुण गाए, कलयुग केवल हरे गुण गाए। गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। कलयुग केवल हरे गुण गाए, गावत नर पावहि भवता। यही सर आवत बड़े कठिनाई, यही सर आवत बड़े कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा
बिन आए न जाए। तो बहुत सुंदर भाव है। यही सर आवत बड़ी कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। यही सर माना सरोवर, जिसको हम तालाब भी कह सकते हैं। पूरे दुनिया में 2 सरोवर की बड़ा चर्चा है। कौन कौन? एक मानस सरोवर, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है, जहां शांति का अनुभव करते हैं। उस मानस सरोवर में कोई स्नान कर ले तो तृप्ति महसूस होगी, या दूसरे अर्थों में शरीर में जितने भी आपकी गंदगी होंगे वो छूट जाएगा। बोले महाराज उस सरोवर में हम जाएंगे तो हमारे शरीर की गंदगी समाप्त होगा। बोला हाँ। तो क्या ऊपर वाला गंदगी समाप्त होगा या अंदर वाला भी हो जाएगा? बोले अगर आपको अंदर वाला गंदगी समाप्त करना हो तो मानस सरोवर नहीं, मानस सरोवर में जाना। ये मानस सरोवर क्या है? बोले जहां श्रोता और वक्ता मिल जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़, जो गूढ़ कथा है, जिसमें एक से एक रहस्य, एक से एक खजाना पड़ा है। मानस की एक चौपाई वो संजीवनी है। एक चौपाई याद न कर लो कोई बात नहीं, एक शब्द भी जीवन में उतार लिया तो आपकी भक्ति और ज्ञान तो बढ़ेगा ही। आप मरने के बाद मुक्ति नहीं पाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। वो शब्दों में भाव है। इसलिए उस मानस सरोवर, ये मानस जहां श्रोता वक्ता बैठ जाते, और इस धर्मपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके यहाँ 11 दिवसीय कार्यक्रम है। 11 दिन तक आप लगातार कैसा अनुभव करेंगे? किसी ने कहा कि भगवान का द्वार कहाँ होता है, तो ध्यान रखना भगवान का द्वार है जो पहला है वो भगवान का मंदिर है। क्योंकि भगवान का मंदिर, भगवान को हम प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित करते हैं, वो भगवान का द्वार है। उस मंदिर में कभी भी आप जाओ तो अकड़ कर मत जाना, झुक कर जाना। भगवान के सामने झुकोगे आनंद आएगा। सूरदास जी महाराज रोज भगवान के मंदिर जाया करते थे और लालटेन जला लिया करते थे दिन में। किन्हीं ने पूछा, बाबा ये दिन में आप लालटेन जला के जाते हो क्यों? कहा इसलिए क्योंकि कोई मुझे टकरा नहीं जाए, उसको ये पता चले मुझे नहीं दिखता है, इसलिए मैं लालटेन जला के जाता हूँ। लेकिन बाबा जब आपको दिखता नहीं तो भगवान के मंदिर क्यों जाते हो? कहा इसलिए हम जाते हैं क्योंकि हम भगवान को भले न देख पाए पर भगवान की नजरों में तो कम से कम हम आ जाएंगे। और जो भगवान की नजर में होता है उसका काल भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। जब आप तालाब में मछली मारते हो तो वही मछली फंसती है जो दूर में होती है, लेकिन जो उस मल्लाह या केवट या मछली मारने वाला का पैर के नजदीक होता है उसको वो कभी मार नहीं पाता है। उसी प्रकार काल किसी का तभी बिगाड़ लेता है जब वो परमात्मा से दूर होता है, लेकिन जब परमात्मा के नजदीक होने वाला भक्त कभी भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये भगवान की महिमा है, भगवान की नाम की महिमा है।
इसीलिए किसी ने कहा